बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए हम मुहसिन नकवी और हम डिस्कस करें एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 कोनिक सेक्शन के बारे में। तो हमारी डिस्कशन चल रही है एक्सरसाइज 6.1 अबाउट सर्कल, यानी कोनिक सेक्शन में से पहला कोनिक सेक्शन हम सर्कल के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सर्कल से रिलेटेड एक्सरसाइज 6.1 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसका आज हम लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन की हमारे पास स्टेटमेंट कुछ यूं है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2। हमने एक सर्कल की इक्वेशन ड्रा करनी है जिसका रेडियस 2 हो। देखिए, जब आपसे कहा जाता है कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करें तो आपको बेसिकली दो चीजें जरूरत होती हैं। 2 पॉइंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। नंबर 1 आपको सेंटर रिक्वायर्ड होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म में सेंटर होता है एच के, और नंबर 2 आपको रेडियस रिक्वायर्ड होता है, यानी सेंटर से किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको आप रेडियस कहते हैं। ये हमें रिक्वायर्ड होता है। तो अब इन दो में से उसने हमें रेडियस ऑलरेडी बता दिया, सो अब हमें सेंटर फाइंड आउट करने की जरूरत होगी। दैट इज, अब पूरे क्वेश्चन के अंदर जो हमारा मेन टारगेट होगा वो हमारा फाइंड करना होगा सेंटर एच के को फाइंड करना। तो गिवन डाटा से हम एच के यानी सेंटर फाइंड करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 and tangent to the line x - y - 4 equal to 0। एक ऐसा सर्कल फाइंड करें जिसका रेडियस 2 है और वो सर्कल इस लाइन का टेंजेंट है, यानी सर्कल इस लाइन को एक पॉइंट पे टच करता हुआ गुजर रहा है एट द पॉइंट, और वो सर्कल इस पॉइंट पे टेंजेंट है, यानी सर्कल एक पॉइंट पे टच करता हुआ गुजरेगा भी। किस पॉइंट पे टच करता है? वो टच करता है a × 1 - 3 इस पॉइंट पे। सो गिवन डाटा से मैंने आपको अभी बताया कि हमें रेडियस और सेंटर की जरूरत होती है। रेडियस उसने पहले से बता दिया, सो हमें सेंटर एच के फाइंड करना है। तो जो गिवन डाटा है उनसे हम लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से हम फिर ये एच और के को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो सोल्यूशन में आ जाए, कंसीडर लेट कर लेते हैं कि x - h का स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस ऑफ k का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये हमारे पास सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जो कोई भी सर्कल आपके पास हो ये उसको रिप्रेजेंट करती है। तो लेट मैंने कर लिया, ये मेरे पास एक रिक्वायर्ड सर्कल है। अब इस सर्कल में मुझे h k और a की वैल्यू रिक्वायर्ड है। सो ए उसने बता दिया, रेडियस उसने बता दिया, भी रेडियस 2 है। सो मेरे पास क्या बनेगा, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4। सो अब मुझे जस्ट h और k फाइंड आउट करना है। सो अब मैं गिवन डाटा को फॉलो करता हूं। गिवन क्या है, एज द पॉइंट a × 1 - 3 लाइज ऑन द सर्कल। उसने कहा कि अब आपके पास जो सर्कल है इस लाइन को इस पॉइंट पे टच करता है। इट मीन्स ये जो हमारे पास पॉइंट ए है ये टेंजेंट का भी पॉइंट है, साथ साथ सर्कल का भी पॉइंट है, क्योंकि सर्कल इस पॉइंट पे टच कर रहा है। अब अगर ये सर्कल का पॉइंट है तो मस्ट है ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई का मतलब ये होता है कि आप सर्कल की इक्वेशन में x और y की जगह पे ये पॉइंट पुट कर दें तो लेफ्ट और राइट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो x और y की जगह पे मैंने यहाँ पे ये वाला पॉइंट 1 - 3 पुट किया। तो क्या आएगा, 1 - h का स्क्वायर प्लस ऑफ -3 - k का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सो इट इज द फर्दर इक्वेशन ऑफ द गिवन टेंजेंट लाइन इज। अब मुझे टारगेट याद रखिएगा, टारगेट अब हमारा होगा जस्ट h और k को फाइंड आउट करना। किसकी मदद से फाइंड करेंगे, सावधान जो गिवन डाटा है उसकी मदद से हम फाइंड करेंगे। तो गिवन डाटा में हमें एक पॉइंट गिवन है और एक लाइन गिवन है। तो पॉइंट से मेरे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब मुझे सेकंड क्या है गिवन, एक लाइन। कौन सी लाइन, टेंजेंट। अब मैं उसको यूज कर रहा हूं। इक्वेशन ऑफ द गिवन टेंजेंट लाइन इज x - y - 4 इक्वल टू 0। आप इसको यूं भी ले सकते हैं, x - 4 इज इक्वल टू y। नो, या y इज इक्वल टू x - 4। ये मेरे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गई, विच इज इक्वल टू y इक्वल टू mx प्लस ऑफ c। अब अगर आप इसके साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास x का कोफिशिएंट जो है
वो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होगा। अब यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट है 1, सो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हमारे पास 1 बन जाएगा। तो अब स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट क्या होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, टारगेट क्या है, सेंटर एच के निकालना। कैसे निकालेंगे, हम इक्वेशंस बनाएंगे, इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, हमारे पास यहाँ पे सेंटर की वैल्यू आ जाएगी। तो पहली इक्वेशन आपके सामने, मैं पहले पॉइंट की मदद से इक्वेशन बना चुका हूं। अब मैं सेकंड इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहा हूं इस गिवन लाइन की मदद से, टेंजेंट लाइन की मदद से। अब देखिए, ये मेरे पास क्या आता है, टेंजेंट, और इस टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर है, यानी वो लाइन जो टेंजेंट पे परपेंडिकुलर है और सेंटर में से गुजर रही है, जो रेडियस को रिप्रेजेंट करती है, इसको बोलते हैं रेडियल सेगमेंट। ये जो मेरे पास लाइन है, इसको बोला जाता है, ये मेरे पास रेडियल सेगमेंट, ये वाली लाइन। तो अब मैं इसकी इक्वेशन ड्रा कर रहा हूं। देखिए, ये जो मेरा रेडियल सेगमेंट है, इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होगा। So we know that tangent to circle is perpendicular to the radial segment. तो स्लोप ऑफ द रेडियल सेगमेंट क्या होगा, रेडियल सेगमेंट का स्लोप हमारे पास क्या होगा, देखिए रेडियल सेगमेंट 2 पॉइंट से पास कर रहा है, सेंटर से और इस पॉइंट से। सो आप 2 पॉइंट फार्मूला अप्लाई करके स्लोप फाइंड कर सकते हैं। 2 पॉइंट फार्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, y में से y मनफी करें और x में से x मनफी करें। तो मैं क्या करूंगा, k में से जब ये 3 मनफी करूंगा, k मनफी मनफी प्लस 3 बन जाएगा और डिवाइडेड बाय h माइनस 1। स्लोप का आपके पास फार्मूला होता है भी, अगर x1 और y1, सेकंड है x2 y2, अगर 2 पॉइंट हूं तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 मनफी y1 डिवाइडेड बाय h2 माइनस x1। सो k प्लस ऑफ 3 ओवर h मनफी 1 मेरे पास स्लोप आ जाएगा। तो ये किसका स्लोप है, स्लोप ऑफ द रेडियल सेगमेंट। नाउ अब ये जो टेंजेंट है मेरा, टेंजेंट और साथ साथ ये मेरा जो रेडियल सेगमेंट है, ये आपस में परपेंडिकुलर है। सो अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हूं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट हमेशा -1 होता है। नाउ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन इज इक्वल टू 1, स्लोप ऑफ रेडियल सेगमेंट इज इक्वल टू k प्लस 3 ओवर h माइनस 1। सो इस स्लोप और इस स्लोप का जो प्रोडक्ट होगा वो -1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से k प्लस 3 किसके इक्वल आ जाएगा, ये रकम इधर मल्टीप्लाई करें तो ये मनफी h प्लस का 1 आ जाएगा। सो यहाँ से k किसके इक्वल आएगा, मनफी h, और ये 3 मनफी करें, 1 मनफी 3 मनफी 2 बन जाएगा। सो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो मेरा टारगेट क्या है, h और k को फाइंड आउट करना, सेंटर को फाइंड करना। तो मैं कैसे फाइंड करूंगा, जो गिवन डाटा है उनसे मैंने 2 इक्वेशंस बनाई। पहला गिवन डाटा ये पॉइंट था, इससे मैंने एक इक्वेशन बना ली पहले से। दूसरा गिवन डाटा मेरा टेंजेंट लाइन थी, तो टेंजेंट लाइन से ये वाली लाइन मैं बना चुका हूं। अब इन 3 एंड 2 इक्वेशन को मैं सॉल्व करके एच के की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो मेरे पास के की वैल्यू आई है, मैं इस वैल्यू को इस 2 में पुट कर देता हूं। सो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, जब मैं इस 2 के अंदर पुट करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट क्या बनेगा, बेस सिंपल है, ये वैल्यू मैं k की मनफी h मनफी 2 इसमें पुट कर रहा हूं। तो ये मेरे पास आएगा 1 माइनस, आगे 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस ऑफ -3 माइनस k की जगह पे मनफी h मनफी 2। अब बाहर मनफी है तो आप लिखेंगे माइनस, आगे k की वैल्यू -h माइनस 2, y मनफी k इसका होल स्क्वायर भी, ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास 4 के इक्वल है। तो मैंने ये k की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। अब मेरी सारी इक्वेशन h में आ चुकी है। दिस मींस 1 प्लस ऑफ h का स्क्वायर मनफी 2h प्लस ऑफ, यहाँ पे आपके पास ये प्लस का h बन जाएगा, ये आएगा मनफी 3 प्लस ऑफ h और प्लस ऑफ 2 उसका होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो h का स्क्वायर मनफी 2h प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ h मनफी 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो क्या आएगा, h का स्क्वायर मनफी 2h प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ h का स्क्वायर प्लस ऑफ 1 माइनस ऑफ 2h
-4 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2h का स्क्वायर, h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 2h बनेगा, -4h प्लस 1 1 2 -4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये होगा 2 कॉमन ले लें, बाकी बचेगा इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे रिजल्ट 0 आ रहा है। इट मीन्स 2 इज नॉट इक्वल टू 0। 2 तो 0 नहीं है, कौन 0 होगा? h स्क्वायर -2h -1 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ से h और h की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने स्टार से पे कहा कि मुझे h और k की वैल्यू चाहिए। सो आप इसको फैक्टराइज करें या आप क्या करें, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करें। तो यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ ax स्क्वायर प्लस ऑफ bx प्लस ऑफ c इक्वल टू 0 से, तो मुझे क्या मिलेगा? a की वैल्यू मेरे पास 1 है, ठीक है, और b की वैल्यू मेरे पास -2 है, c की वैल्यू अगेन, c की वैल्यू मेरे पास क्या है? c की वैल्यू मेरे पास है -1। ओके, नो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ऑफ b स्क्वायर -4ac divided by 2a. It is the formula for finding the value of any quadratic equation. It means मेरे पास अब x की जगह पे h आ रहा है। सो अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। b की वैल्यू है -2, तो ये भी मनफी है, ये बन जाएगा +2 प्लस माइनस ऑफ b का स्क्वायर, तो ये 2 का जब मैं स्क्वायर लूंगा ये 4 बन जाएगा। -4 इंटू a, तो a की जगह पे 1 लिखा और -1 2 into a. It means h is equal to 2 plus minus of 4 -4 plus 4, ये बन जाएगा आपके पास 8 divided by 2 which is further equal to 2 plus minus of, अब 8 को फैक्टराइज करें 2 अंडर रूट 2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन ले लें, 2 into 1 प्लस माइनस ऑफ अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसल। इट मीन्स आपके पास h की वैल्यू क्या आएगी? 1 प्लस अंडर रूट 2 एंड h की सेकेंड वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस अंडर रूट 2। सो ये मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? h की 2 वैल्यूज है। इसका मतलब ये होगा कि सर्कल भी हमारे 2 बनेंगे। ये तो आ गई h की वैल्यू। तो हमें सेंटर फाइंड आउट करने के लिए h के साथ साथ k की भी जरूरत है। सो h की ये जो वैल्यूज हैं आप यहाँ पे k में पुट करके k फाइंड आउट कर सकते हैं। सो फर्स्ट केस में यहाँ पे 2 हमारे पास h की वैल्यूज हैं, इट मींस k की भी 2 वैल्यूज आएगी। सो k क्या आएगा? फर्स्ट केस में k आपके पास आएगा -h यानी -1 -2 अंडर रूट -2। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? h की वैल्यू पुट कर दी। इट मींस k आपके पास क्या आएगा? -3 -2 अंडर रूट। सो अब आपने क्या करना है? तो h भी आपके पास आ चुका है, k भी आपके पास आ चुका है। सो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? h और k, दैट इज 1 + 2 अंडर रूट -3 -2 अंडर रूट। ये आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट है। सो आपको सर्कल फाइंड करने के लिए h और k रिक्वायर्ड था, तो सर्कल आपके पास क्या आएगा? अब आपने क्या करना है? यहाँ पे h और k की वैल्यू पुट करनी है, तो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन आ जाएगी। तो सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी? अब x माइनस आगे h की वैल्यू क्या है? 1 प्लस ऑफ 2 अंडर रूट उसका होल स्क्वायर प्लस ऑफ y माइनस अब आप नेक्स्ट आपने क्या करना है? k की वैल्यू लिखनी है। तो k की वैल्यू क्या है हमारे पास? k की वैल्यू है -3 -2 अंडर रूट 3 -2 उसका होल स्क्वायर। सो आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? x माइनस का 2 अंडर रूट माइनस का 1 उसका होल स्क्वायर, साथ साथ क्या आएगा? प्लस का y प्लस ऑफ 3 प्लस ऑफ अंडर रूट 2 उसका होल स्क्वायर। सो इट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द सर्कल। सो ये आपके पास सर्कल की जो है वो पहली इक्वेशन बन जाएगी। x -2 अंडर रूट
-1 का स्क्वायर प्लस ऑफ y प्लस ऑफ 2 अंडर रूट प्लस ऑफ 3 का स्क्वायर इक्वल टू 4, सॉरी इक्वल टू 4, क्योंकि हमारा साथ साथ रेडियस भी था तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब चलते हैं जरा सेकंड केस में। सेकंड केस क्या था, h इज इक्वल टू 1 माइनस 2 अंडर रूट। नाउ इट मीन्स हमारा k क्या बनेगा, k इज इक्वल टू, k क्या है, माइनस h माइनस 2, माइनस आगे h की वैल्यू पुट करें तो माइनस जब आगे h की वैल्यू पुट करेंगे तो k हमारे पास आएगा माइनस का 1 प्लस ऑफ अंडर रूट 2, साथ क्या लिखेंगे, मनफी का 2, क्योंकि माइनस h था तो यहाँ पे इन दोनों की अलामतें चेंज हो जाएंगी। नो सेंटर आपके पास क्या बनेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं h के 1 मनफी 2 अंडर रूट, ये h की वैल्यू मनफी 1 एंड मनफी 2, ये बनेगा मनफी का 3 प्लस ऑफ अंडर रूट 2। तो ये सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए। सो रेडियस तो हमें ऑलरेडी पता था कितनी है 2, सेंटर के कोऑर्डिनेट अब आ गए, सो हम सर्कल की इक्वेशन फाइनल कर सकते हैं। सो हमारे पास सर्कल की इक्वेशन क्या आएगी, सर्कल की इक्वेशन में h और k की वैल्यू पुट करें, x माइनस h का स्क्वायर, x माइनस ऑफ h, अब h की वैल्यू क्या है, ये 1 और 1 माइनस 2 अंडर रूट प्लस ऑफ आगे क्या है y माइनस ऑफ y माइनस k का स्क्वायर, k की वैल्यू क्या है, k की वैल्यू मेरे पास है मनफी 1 मनफी 2 यानी मनफी 3 प्लस ऑफ अंडर रूट 2, उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फर्दर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा x प्लस ऑफ 2 अंडर रूट माइनस का 1 उसका होल स्क्वायर, और नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या आएगा, y मनफी का 2 अंडर रूट और ये प्लस का 3 उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इट इज द रिक्वायर्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तो ये हमारे पास सर्कल की सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से हमारे पास ये टॉपिक फाइनल हुआ। बस हमारे पास ये वो सर्कल्स है जो कि इस लाइन पे टेंजेंट बनते हैं और इस पॉइंट पे जाकर टेंजेंट बनते हैं। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो हमने कैसे सॉल्व किया, सॉल्व करने की टेक्निक ये होती है कि जब आपको सर्कल फाइंड करना आ जाए तो इसका मतलब आपको दो एलिमेंट फाइंड करने पड़ेंगे। नंबर 1 रेडियस फाइंड करना पड़ेगा, नंबर 2 सेंटर निकालना पड़ेगा। तो हम ये चीजें कैसे निकालते हैं, जो गिवन डाटा होता है उनकी मदद से हम दो इक्वेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। दोनों लीनियर बनाते हैं या एक लीनियर और दूसरी क्वाड्रेटिक, तो उनको सॉल्व करके हम यहाँ से रेडियस सेंटर की वैल्यूज निकालते हैं। दो फॉर्म्स हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक जनरल फॉर्म है। तो मैंने आपके सामने स्टैंडर्ड फॉर्म से क्वेश्चन को सॉल्व किया। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यहाँ पे हमारी 6.1 एक्सरसाइज फाइनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 6.2 की थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। एट द एंड अल्लाह हाफिज।